गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता भैजी महाविद्यालय भैजी से आज मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में बीए सेकेंड ईयर के लिए मुद्रा का परिमाण सिद्धांत लेकर आई हूँ, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मुद्रा का परिमाण, एक होता है परिमाण और एक होता है परिणाम, है ना। तो परिणाम मीन्स रिजल्ट और परिमाण मीन्स मात्रा। तो यहाँ पर परिमाण से मतलब मुद्रा की मात्रा से है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ परिमाण का मतलब मुद्रा की मात्रा से है। तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत को, इसका जो एनालिसिस किया था, इसका जो विश्लेषण किया था, वो दो अप्रोच में है स्टूडेंट्स। दो अप्रोच हैं, इसकी दो अप्रोच हैं। एक है प्रोफेसर इरविंग फिशर अप्रोच, है ना, और दूसरा है कैम्ब्रिज संप्रदाय अप्रोच, दृष्टिकोण। कैम्ब्रिज संप्रदाय दृष्टिकोण और एक है प्रोफेसर इरविंग फिशर दृष्टिकोण। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोफेसर इरविंग फिशर का जो दृष्टिकोण है और जो कैम्ब्रिज संप्रदाय का दृष्टिकोण है, उसमें बस थोड़ा सा अंतर है। वो थोड़ा सा अंतर क्या है कि प्रोफेसर इरविंग फिशर जो है वो कहते हैं कि यदि इकोनॉमी में, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा एकदम से बढ़ जाए, है ना, तो क्या होता है कि लोग जो है बिना बचत किए, यदि मुद्रा की मात्रा क्या हो जाती है, मुद्रा की मात्रा मुद्रा की मात्रा को m से इन्होंने डिनोट किया है। मुद्रा की मात्रा क्या हो जाती है, अचानक से बढ़ जाए, है ना, तो लोग क्या करेंगे कि बिना किसी बचत के, यानी लोग बचत नहीं करेंगे, बल्कि जो बढ़ी हुई मुद्रा है उसको क्या करेंगे, खर्च कर देंगे, उसको ऐसे ही खर्च कर देंगे। तो जब मुद्रा की मात्रा इकोनॉमी में बढ़ जाती है तो क्या होगा कि खर्च करने से मांग बढ़ जाएगी। जब मुद्रा की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो खर्च करने से क्या होगी, मांग बढ़ जाएगी। खर्च करने से मांग बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और जब मांग बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कीमत स्तर यानी प्राइस लेवल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कीमत स्तर को उन्होंने P से डिनोट किया है। कीमत स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, और मुद्रा का मूल्य, यानी कहने का मतलब है कि जो कीमत स्तर बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। है ना, यानी ये बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, लेकिन मुद्रा का मूल्य जिसको इन्होंने 1/P से डिनोट किया है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी वो घट जाएगा,
है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर उन्होंने एक चीज बताई है कि मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ती है, यानी आनुपातिक संबंध है, मुद्रा की मात्रा में और कीमत स्तर में कैसा संबंध है, आनुपातिक। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें आनुपातिक शब्द को विशेष ध्यान देना है। आनुपातिक, इन्होंने बताया कि मुद्रा की मात्रा है ना, ये मुद्रा है, मुद्रा की मात्रा है, कि जिस अनुपात में बढ़ेगी कीमत स्तर भी P भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। लेकिन मुद्रा का मूल्य जिसको इन्होंने 1/P से दिखाया है, शो किया है, वो क्या रह जाएगा, वो आनुपातिक रूप से आधा रह जाएगा। तो इसका मतलब है, अब ये तो रहा प्रोफेसर इरविंग फिशर का दृष्टिकोण, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं कि प्रोफेसर इरविंग फिशर कहते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है ना, जैसे अगर मुद्रा लोगों के पास पहले से अधिक मुद्रा आ जाती है तो वो बिना किसी बचत के क्या करेंगे, सारी की सारी मुद्रा को खर्च करेंगे, है ना। अब जब वो सारी की सारी मुद्रा को खर्च करेंगे, इसका मतलब उपभोग स्तर बढ़ जाएगा, और जब उपभोग बढ़ेगा इसका मतलब क्या है, डिमांड बढ़ेगी, है ना। डिमांड बढ़ने से क्या बढ़ेगा, कीमत स्तर बढ़ जाएगा। कीमत स्तर क्यों बढ़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ हम उनकी मान्यताओं को भी अभी लेंगे। उन्होंने इस दृष्टिकोण, इस अप्रोच को अप्लाई करने के लिए उन्होंने बताया, यानी कुछ मान्यताएं दी। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं जिसमें प्रोफेसर इरविंग फिशर ने बताया है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार की स्थिति से मतलब है कि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता। जब उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, कीमत स्तर यानी जो प्राइस लेवल है वो हाई हो जाएगा, और कितना हाई होगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हुआ है। यानी आनुपातिक का मतलब है कि उसी अनुपात में कीमत स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ रह जाएगा, जस्ट आधा रह जाएगा। क्यों, क्योंकि अब मान लीजिए कि मुद्रा की एक इकाई से, क्रय शक्ति क्या होती है स्टूडेंट्स, क्रय शक्ति का मतलब है कि मुद्रा की एक इकाई से हम वस्तु की कितनी इकाइयां परचेज कर सकते हैं, वो होता है क्रय शक्ति, मुद्रा का मूल्य या क्रय शक्ति। तो जो क्रय शक्ति है या जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या होगा, घट जाएगा। और कितना घटेगा, जस्ट आधा रह जाएगा। जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ी है, जस्ट उसी अनुपात में क्या होगा, आधा, यानी आधा रह जाएगा। जो मुद्रा का मूल्य है आधा रह जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले मान लीजिए कि हम 1 रुपए की हम 4 टॉफियां लाते थे, है ना। अब हम 1 रुपए की 1 टॉफी लाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, गिर गया, है ना। पहले उसकी क्रय शक्ति क्या थी, जब हम 1 रुपए में 4 टॉफी लाते थे तो उसकी क्रय शक्ति क्या थी, ज्यादा थी। अब हम 1 रुपए में 1 टॉफी आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्रा का मूल्य अब क्या हो गया है, गिर गया है। तो क्यों गिर गया है, कीमत स्तर, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो लोग इस दृष्टिकोण के अनुसार, इरविंग फिशर के दृष्टिकोण के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अप्रोच ऑफ द इरविंग फिशर, इरविंग फिशर के जो अप्रोचेस है, जो दृष्टिकोण है, जो उनका विचार है, वो ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाता है, तो वो बिना खर्च यानी बिना बचत किए वो सारी की सारी मुद्रा क्या कर देते हैं, उपभोग पर खर्च कर देते हैं, यानी वो खर्च कर देते हैं। और इसलिए प्राइस लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है प्राइस लेवल, क्योंकि उन्होंने इस मान्यता को लिया है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार की स्थिति से मतलब है कि अब अधिक उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधन अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्राइस लेवल यानी मुद्रा का जो मूल्य है वो आधा रह जाएगा। कीमत स्तर क्या, वस्तुओं की जो कीमत है
वो क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये तो रहा प्रोफेसर इरविंग फिशर का दृष्टिकोण, है ना। अब ये कैम्ब्रिज संप्रदाय का दृष्टिकोण क्या है, तो देखिए कैम्ब्रिज संप्रदाय में सबसे पहले हमें ये जानना होगा, इसमें कैम्ब्रिज संप्रदाय जो है वो एक यूनिवर्सिटी का नाम है ब्रिटेन की। तो उसके जो क्या कहते हैं अर्थशास्त्री थे वो कौन कौन थे, मार्शल रॉबर्टसन, पीगू और कीन्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये कैम्ब्रिज संप्रदाय के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बताया कि अगर इकोनॉमी में, अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है यानी एम बढ़ जाता है, तो सारी की सारी यानी जो लोग हैं वो अपनी बढ़ी हुई मात्रा को, सारी की सारी मात्रा को खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसका कुछ भाग बचत के रूप में अपने पास नगद रखेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए कि सारी की सारी, इसका मतलब क्या हुआ, जब सारी की सारी मुद्रा खर्च नहीं होगी तो उसका कुछ भाग ही खर्च होगा, कुछ भाग लोगों के द्वारा बचत के रूप में, नगद रूप में रख लिया जाएगा। तो क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा, लेकिन क्या बढ़ेगा, उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हुई है। तो बस इतना सा अंतर है, अगर हम दोनों के दृष्टिकोण में देखें तो जरा सा अंतर है कि इन्होंने कहा है कि लोग क्या करेंगे, बचत करेंगे यानी सेविंग करेंगे, है ना। और इरविंग फिशर ने कहा है कि बचत नहीं करेंगे, सारी की सारी मुद्रा को खर्च कर दिया जाएगा। और इन्होंने कहा है कि जो लोगों की आय है ना, तो उसका जो है कुछ भाग क्या करेंगे, बचत के रूप में क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे, है ना स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए कि जैसे अब इसका मतलब क्या है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि एक समोसा बेचने वाला है, ठीक है, वो उसकी समोसे की कीमत कितनी है, 10 रुपए, ठीक। समोसे की कीमत है कितनी, 10 रुपए 10। ओके, अब वो पूरे दिन कितने समोसे, यानी एक दिन में वो कितने समोसे बेच लेता है, 100। ओके स्टूडेंट, यानी समोसे की मात्रा को हम कितना माने, 100। समोसे की मात्रा कितनी है स्टूडेंट्स, 100, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस लेवल क्या हुआ, यानी लोगों की जो लोगों के पास भी रुपया कितना है, 1000। तो मान लीजिए कि 1000 लोगों के पास, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कितनी है, 1000, यानी एम बराबर या मुद्रा की मात्रा बराबर एम का मतलब मुद्रा की मात्रा बराबर कितनी है, 1000। ओके स्टूडेंट्स, रुपए 1000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, ठीक है, तो इसका मतलब प्राइस लेवल क्या हुआ, जो पी है वो क्या निकल के आएगा, यानी 100 समोसे बेचता है वो, तो 10 रुपए कीमत है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 गुणा 1000, ठीक है, 10 गुणा 100 बराबर 1000। 1000 ही क्या है, लोगों के पास पैसा है, और 1000 ही क्या है, समोसे की यानी समोसे की पूर्ति कितनी है, 100। अब समोसे की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन
क्या हुआ, अचानक से लोगों के पास 1000 से 2000 रुपए हो गए, यानी लोग मुद्रा की मात्रा क्या हो गई, डबल हो गई। मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, कितनी हो गई, 1000 से 2000 हो गई। लेकिन समोसे की पूर्ति कितनी है, वही कितनी, 100, है ना। लेकिन समोसे की मात्रा कितनी है, समोसे की मात्रा वही कितनी है, 100 इकाइयां हैं समोसे की। ठीक स्टूडेंट्स, समोसे की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार यानी अल्पकाल का समय लिया है। प्रोफेसर इरविंग फिशर ने अल्पकाल के समय में इस दृष्टिकोण का वर्णन किया है कि अल्पकाल का समय है, पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता। जब पूर्ति को क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार की स्थिति का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में और अधिक उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधन अवेलेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यानी अर्थव्यवस्था में समोसे कितने हैं, 100, लेकिन लोगों के पास पैसा क्या हो गया, 1000 से 2000 हो गए। तो क्या होगा कि डिमांड, जब समोसे की डिमांड बढ़ेगी 2000 से, डिमांड बढ़ने से पूर्ति तो नहीं बढ़ी, तो क्या होगा, कीमत स्तर बढ़ जाएगा। यानी अब समोसे की कीमत वो क्या करेगा कि पहले जो 10 थी समोसे की कीमत, अब वो क्या हो जाएगी, समोसे की कीमत अब हो जाएगी 20 रुपए। समोसे की कीमत क्या हो गई, ₹20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस लेवल है, कीमत स्तर है, वो क्या हो जाएगा, कीमत स्तर हो गया I/P बराबर 1/20, है ना। जो पहले कितना था, अब जो बढ़ गया, पहले कितना था 1/10, यानी पहले एक समोसे की कीमत क्या थी, 10 रुपए। तो इसका मतलब कीमत स्तर क्या था, पहले 1/10 और अब क्या है 1/20। तो कहने का मतलब क्या है कि अब पहले वो 1 रुपए में यानी मुद्रा की 1 इकाई से समोसे का 10वां भाग ले सकता था, लेकिन कीमत स्तर यानी मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से अब वो समोसे का 1/20 भाग लेगा, यानी समोसे का केवल 1/20 भाग ही ले सकता है। मुद्रा की 1 इकाई से, है ना, क्या ले सकता है, समोसे का 1/20 भाग ही क्रय कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो गई, घट गई, है ना। और घट जाने से यानी मुद्रा का मूल्य कम हो गया, लेकिन वस्तु का जो कीमत है, कीमत स्तर बढ़ गया, लेकिन मुद्रा का मूल्य, दोनों में अंतर समझिए स्टूडेंट्स। वस्तु का मूल्य यानी कीमत स्तर तो बढ़ गया, वस्तुओं की कीमतें तो बढ़ गई, समोसे की कीमतें तो क्या हो गई, बढ़ गई, लेकिन मुद्रा का मूल्य क्या हो गया, यानी मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो गई, घट गई। मैंने आपको बताया कि पहले वो 10 रुपए में एक समोसा ले रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/10, जो मुद्रा का वैल्यू है वो क्या आएगा, 1/10, यानी मुद्रा की 1 इकाई से वो समोसे का 10वां भाग ले रहा था, है ना। और अब क्या हो गया, अब उसकी कीमत हो गई डबल, 10 रुपए से 20 रुपए। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि वो मुद्रा की 1 इकाई से अब क्या ले सकता है, समोसे का 1/20 भाग ही ले सकता है, यानी उसकी क्रय शक्ति क्या हो गई, घट गई। जब क्रय शक्ति घट जाती है तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसे एक चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए यह है मुद्रा की मात्रा, OX अक्ष पर क्या है, मुद्रा की मात्रा, और OY अक्ष पर है कीमत स्तर। कीमत स्तर, ओके स्टूडेंट।
यहाँ पर 45 डिग्री का एक कोण बनेगा, ठीक है, जो क्या है, आनुपातिक संबंध को व्यक्त करेगा। आनुपातिक संबंध रेखा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कि मुद्रा की मात्रा कितनी है, पहले OM। ओके स्टूडेंट, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा है OM, तो कीमत स्तर कितना है, OP के बराबर, ठीक है। मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, M से M बंद हो जाती है। दिखाई ना दे रहा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा नीचे। यह है मुद्रा की मात्रा। मुद्रा की मात्रा जस्ट क्या हो जाती है, डबल, M से M बंद हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, M से M बंद हो गई तो कीमत स्तर भी क्या हो गया, डबल हो गया। कीमत स्तर भी क्या हो गया, P से P1 हो गया, है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि जब मुद्रा की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई, है ना, तो कीमत स्तर भी क्या हुआ, उसी अनुपात में बढ़ गया, है ना। पहले मुद्रा की मात्रा कितनी थी, OM के बराबर। अचानक से मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, OM से OM बंद हो जाती है, तो कीमत स्तर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जितना ये बड़ा है उतना ही ये बड़ा है। तो पहले कीमत स्तर था, जब OM मात्रा थी तो कीमत स्तर था OP के बराबर। कीमत मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से OM बंद हो जाने से कीमत स्तर भी P1 हो गया है, P1 से P1 हो गया है। तो स्टूडेंट जितना इधर वृद्धि हुई है उतना ही कीमतों में भी, वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। तो इसे बोलते हैं आनुपातिक संबंध। आनुपातिक संबंध का मतलब जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है उसी अनुपात में कीमत भी, वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, यानी कीमत स्तर भी जस्ट डबल हो जाता है। लेकिन एक बात और जो कि इरविंग फिशर ने बताई है वो क्या है कि मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, यानी उसकी क्रय शक्ति जस्ट क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां मैं एक चित्र और बना रही हूं, ठीक है। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। ये वही है मुद्रा की मात्रा, ये मुद्रा की मात्रा ही है। O एक्स अक्ष पर मुद्रा की मात्रा है और O वाई अक्ष पर मुद्रा का मूल्य है। किसका है, ये कीमत स्तर था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मुद्रा की वैल्यू या मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, जब मुद्रा की मात्रा कितनी है, OM है, ठीक है, तो उसकी मुद्रा का मूल्य कितना है, यहाँ पर 1/P है, यहाँ पर हमने 1/P दिखाया है। ओके, तो इसका मतलब, और यहाँ पर ये देखेंगे हम, ये तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जब मुद्रा की मात्रा OM से OM बंद हो गई तो क्या हुआ, कीमत स्तर भी क्या हो गया, 1/P था, अब क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा, यानी 1/P/2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो मूल्य, मुद्रा का मूल्य यानी मुद्रा की वैल्यू या क्रय शक्ति क्या हो जाती है, जस्ट आधी रह जाती है। ओके स्टूडेंट, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो समीकरण है उसको हम और देख लेते हैं स्टूडेंट्स।